हम सब चाहते हैं कि हमारी इनर स्पॉन्टेनिटी ब्लॉसम कर जाए और हमारी अवेयरनेस क्रिएटिवली पहले से इंट्यूट कर पाए कि अगला मोमेंट क्या होगा। तो ये किताब एक माध्यम है उस स्टेट ऑफ फ्लो को बताने का। क्रिएटिविटी किसी प्रोजेक्शन या प्रिटेंस का प्रोडक्ट नहीं होती है। तो ये एक जर्नी है अपने भीतर झांकने की। जब दुनिया बिजी है बाहर अपने मकसद को ढूंढने में। महज 9-10 साल का था तब से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चालू किया और 11 साल की उम्र में अपना पहला नेशनल मैंने खेल लिया था। आपको अपनी हार से सीखना है। The Unbecoming is a transformative philosophy in the guise of a fiction, where His Holiness Dalai Lama Ji has been very graceful and has blessed me with his foreword for the book. He himself has written it and has been getting a lot of positive feedbacks across from global personalities. Swami Sarvapriyananda Ji, who is the current chairman of New York Society of Vedanta, has also given his introduction and endorsement to the book. The Unbecoming, while the world is busy becoming something. Unbecoming एक फिक्शन नॉवल है जिसमें मैं खेल के माध्यम से, क्रिकेट के माध्यम से एक जो स्टेट ऑफ फ्लो होता है, जो हर एक आर्टिस्ट कह लीजिए, खिलाड़ी कह लीजिए, चाहे व्यक्तिगत रूप में अपने बिजनेस डिसीजंस होते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारी इनर स्पॉन्टेनिटी ब्लॉसम कर जाए और हमारी अवेयरनेस क्रिएटिवली पहले से इंट्यूट कर पाए कि अगला मोमेंट क्या होगा। वो तभी पॉसिबल है जब हम प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करें और अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट के लेंस से ना देखें, जो कि हम बहुत लोगों की कंडीशनिंग हो जाती है कि हम कॉन्स्टेंटली अपने पास्ट से रिलेट करते हैं और उसके बेसिस पे अपने फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट से इंगेज नहीं रहते हैं। तो ये किताब एक माध्यम है उस स्टेट ऑफ फ्लो को बताने का और ये भी बताने का कि क्रिएटिविटी होती क्या है। जब इंसान अपनी ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस कर लेता है तो जो एक्सप्रेशन, ऑनेस्ट एक्सप्रेशन उससे निकलते हैं, चाहे वो लिखने के तौर पे हो, चाहे वो गाने के तौर पे हो, म्यूज़िक हो, स्पोर्ट्स हो, बिजनेस डिसीजंस हो, व्हेन यू एम्ब्रेस योर ऑथेंटिसिटी, जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी को महसूस करते हैं, अपनी वास्तविकता को आप पहचानते हैं, तो जो एक्सप्रेशन आपसे निकलते हैं दुनिया उसी को क्रिएटिव कहती है, क्योंकि वो पर्सनल है। और क्रिएटिविटी किसी प्रोजेक्शन या प्रिटेंस का प्रोडक्ट नहीं होती है। हमेशा जब आप ऑथेंटिक होते हैं तो आप अपने छुपे गुणों को पहचानते हैं। तो ये एक जर्नी है अपने भीतर झांकने की। जब दुनिया बिजी है बाहर अपने मकसद को ढूंढने में, और उसमें क्या होता है दैट आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या धारणा रखते हैं आपके बारे में। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में फंस के अपने भीतर के टैलेंट्स को नहीं झांक पाते हैं। तो अनबिकमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको इनकरेज करता है टू सेटल विथ हु यू आर इन रियलिटी, एंड इट मेक्स यू सी, आपके अंदर झांक के कि आपके अंदर वो कौन से ऐसे गुण हैं जो नेचर ने आपको एज अ गिफ्ट दिए हैं। वो तभी पॉसिबल है जब आप प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करें, अपने आप को, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करना सीखें। और जब आप ऑथेंटिसिटी से कोई भी काम करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें लेयर ऑफ प्रिटेंस, भय, लालच सब दूर हो जाता है और आप नेचुरली एक क्रिएटिव फ्लो में चले जाते हैं। अच्छा, कार्तिकेय वाजपेयी एक ऐसा नाम है जो क्रिकेट से भी जुड़ा है। अब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हैं और जो आपने बुक लिखी है उसमें स्पिरिचुअलिटी एंगल आपने दिया है। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, क्या कहेंगे इस पर? मैं इसका सारा श्रेय खेल को दूंगा। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जब मैं महज 9-10 साल का था तब से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चालू किया और 11 साल की उम्र में अपना पहला नेशनल मैंने खेल लिया था, एमपी स्टेट को रिप्रेजेंट किया था। तो आज की सोसाइटी में जब चीज़ें इतनी कम्पिटिटिव हो गई हैं, तो आपने देखा होगा लोग अपनी हार को ग्रेसफुली नहीं लेते हैं आजकल। बहुत बिटर हो जाते हैं सामने वाले से, अपने इन्वायरमेंट से। तो मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी जो स्पोर्ट्स ने बहुत कम उम्र में सिखा दी वो ये है कि आप रोज़ जीतेंगे नहीं। कई ऐसे दिन होंगे कि आप हारेंगे, आपको अपनी हार से सीखना है और फिर नए उत्साह के साथ अगले दिन फिर जाना है और अपनी कोशिश जारी रखनी है। तो जो एक कम्पिटिटिव स्पोर्ट होता है वो आपको जीवन में हार को कैसे ग्रेसफुली लिया जाए वो सिखा देता है। उसके बाद सारे अनुभव जीवन के खेल ही लगते हैं, चाहे वो वकालत हो, चाहे वो लिखना हो। आप कभी भी आउटकम से फिर अटैच नहीं होते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा। आप उस जर्नी को एंजॉय करना सीख जाते हैं। अच्छा कार्तिकेय, द अनबिकमिंग के बारे में वो यूनिक बात क्या है कि लोगों को इसे पढ़ना चाहिए, इसे खरीदना चाहिए? सी अनबिकमिंग एक अटेम्प्ट है
आपको अपने भीतर छुपे वो गुण, लाइफ का जो नेचर है वो फ्लो है। आपको अगर अपने गिफ्ट्स को पार्टिसिपेट करना और वो एफर्टलेस स्टेट ऑफ फ्लो में आना है तो आपको इस फ्लो के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने भीतर छुपे उन टैलेंट्स को जो नेचर द्वारा आपको दिए गए हैं आप पहचानें, और आपके अंदर इट्स अ एक्ट ऑफ डेयर, ये करेज है। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट से इंगेज होना आसान नहीं है। उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि प्रेजेंट मोमेंट बहुत अनसर्टन है, और क्योंकि उसका नेचर अनसर्टन है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो वो एक भय लाता है हमारे अंदर। वो भय वास्तविकता में नहीं होता है, वो एक फियर ऑफ अननोन है, चीज़ों को नहीं जानने का भय। और उसकी वजह से हम हमेशा चाहते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट में ऑब्जर्वेशन यूज़ ना करें, बल्कि जो चीज़ हम जानते हैं उसी से काम चला लें, अपनी मेमोरीज से काम चला लें। यही वो रीज़न है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में फ्रेश इंट्यूटिव विजडम कह लीजिए या एक नया दृष्टिकोण ले लिए अपने अंदर नहीं ला पाते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्योंकि हम फंसे होते हैं जो चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं। और जो हम ऑलरेडी जानते हैं उनमें गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। इसी को लूप कहते हैं। इंसान अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर पाता, एक के बाद एक जैसी गलतियां करे जाता है। तो उसको तभी ठीक किया जा सकता है जब आप इंट्यूटिव विजडम, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ अपने अंदर झांकें, और फिर वो चीज़ें जो आपको अब तक सर्व नहीं कर रही हैं आप उससे गेट रिड करें, उसको छोड़ दें, उसको त्याग दें। उसी का नाम है द अनबिकमिंग। अनबिकमिंग आपको अपने अंदर उस सोर्स से जुड़ने का है जिसके अंदर ये क्षमता है जो आपको हेल्प करे, जो प्रेजेंट मोमेंट आपसे डिमांड कर रहा है कोई भी शेप और फॉर्म लेने का। आप रिजिड ना हो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के द्वारा, और अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट से ना देखें।